स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक दो टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जो कि एमसीक्यूज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है so find the first four terms when a is 2 and d is 3। अब एमसीक्यूज में आपके पास चारों टर्म्स लिखी हुई मिल सकती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले बेसिक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स when a is equals to 2 and d is 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म मुझे दी हुई है 2 एंड कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो a1 जो होगा वो तो फर्स्ट टर्म ही होगा। a2 क्या बन जाएगा, a1 प्लस d दैट इज 2 प्लस 3 5। a3 क्या बन जाएगा, a2 प्लस d दैट इज 5 प्लस 3 8 एंड a4 क्या बन जाएगा, a3 प्लस d दैट इज 8 प्लस 3 11। सो AP के हमें बस फर्स्ट फोर टर्म्स क्या बन गए, 2, 5, 8, 11। ठीक है, ये 2, 5, 8 एंड 11 ये चार टर्म्स हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP। मुझे फाइंड आउट करना है, मेरे को दो सीरीज दी हुई है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सी AP है। ठीक है, फर्स्ट में बात करती हूँ। अगर मैं कॉमन डिफरेंस लास्ट में से निकालना शुरू करूँ, 16 माइनस 8 करती हूँ तो आंसर आता है 8। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब मैं 8 माइनस 4 कर देती हूँ तो आंसर आ गया 4। तो अब आप इसमें क्या देख सकते हो, जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये AP नहीं है, सो दिस इज नॉट एन AP। ये तो क्रॉस हो गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में लास्ट में से शुरू करते हैं। 8 माइनस 6 क्या है, 2 है। फिर 6 माइनस 4 भी 2 आ रहा है। 4 माइनस 2 और चेक कर लेते हैं, ये भी 2 आ रहा है। तो सभी के जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है। सो दिस इज एन AP। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको या तो आपको AP है कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, या फिर कोई भी फर्स्ट दो टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स या ऐसे आपसे पूछ सकते हैं जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। nth टर्म में से फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन हमारे पास कैसे आता है कि फाइंड the 10th term of the AP। मुझे AP दी हुई है 2, 7, 12। मुझे इस AP की फर्स्ट 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। A क्या मिल गया मेरे पास, 2। D क्या बन गया, 7 माइनस 2 दैट इज 5। N क्या है, 10। ठीक है, A पता है, D पता है, N पता है। क्या हम AN फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। क्लियर है? सो A 10 क्या हो गया, यही हुआ 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। सो A 10 मेरे पास आ गया 47। क्लियर है? सो ये फर्स्ट बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको या तो AP दिया होगा और आपको इस AP से आप A और D फाइंड आउट कर लोगे,
या फिर आपको सिंपली दिया होगा कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। क्लियर? ये फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आप nth टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी पे हम बात करेंगे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। से कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं ये चेक करना है। ठीक है, अगर मैं 2 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग 10 से है, 10, 11, 12 और लास्ट नंबर आता है 99, 99 3 से डिविजिबल है तो लास्ट नंबर तो 99 हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया 12। ठीक है, सो an ये है, तो an मुझे पता है 99 तक मुझे फाइंड आउट करना है कि, और फर्स्ट टर्म है 12, n हमें पता करना है, डिफरेंस कितना होगा, 3 का डिफरेंस होगा। सो ये बन जाएगा 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, n की वैल्यू आ जाएगी 30। सो मतलब कि 12 से 99 तक इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड करके देना 32 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। क्लियर है? डिविजिबिलिटी की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन, एक बेसिक टर्म का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक टाइप का आपके पास इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आपको लास्ट में से टर्म फाइंड आउट करनी होती है। ओके, find the 11th term from the last of the AP। ओके, अब जब भी आपसे लास्ट से कोई टर्म पूछी जाए तो आपको जो एपी दी हुई है उसको रिवर्स करके आप सबसे पहले लिखोगे। तो मैं इस एपी को रिवर्स करके लिख सकती हूँ -62, कॉमा 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 4, 7, 10। ठीक है, ये नई एपी है। अब इससे हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो ए क्या है मेरे पास -62, डी क्या है 10 - 7 दैट इज 3। क्लियर? ये आ गया 3 मेरे पास। n मुझे फाइंड आउट करना, सॉरी n दिया हुआ है 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। आई एम सो सॉरी, a 11 फाइंड आउट करेंगे। a क्या है -62, ये आ गया। तो a 11th टर्म जो है मेरे पास वो है -32। ठीक है, सो nth टर्म के 3 टाइप के क्वेश्चन है, या तो आपसे वो 10th nth टर्म स्टार्टिंग से पूछेगा, या फिर आपसे nth टर्म एंड से पूछेगा, या फिर आपको डिविजिबिलिटी में क्वेश्चन पूछेगा कि कितने 2 डिजिट या कितने 3 डिजिट नंबर्स जो है वो आपके डिविजिबल है किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, ये थे सारे आपके पास nth टर्म के क्वेश्चन। अब फटाफट से बात कर लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स की क्वेश्चन की, कि सम ऑफ n टर्म्स से आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सॉरी फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, और एपी मुझे दी हुई है 2, 7, 12। इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स मुझे 10 टर्म्स का सम मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, सो a क्या बन गया 2, कॉमन डिफरेंस क्या बन गया 5, n क्या है 10 निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखना है S10 ओके, ये आ गया मेरे पास। अब इसको मैं कैसे वो करूंगी, S10 की वैल्यू आ गई 5 × 4 प्लस ये कितना हो गया 45, 9 × 5 इज 45। ओके, सो अब S10 245 आ गया। सो फर्स्ट सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम इस पर्टिकुलर एपी के लिए है 245। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक
कि आपसे आपको एपी दी हुई है और फर्स्ट आपके पास एन टर्म्स का आपसे सम पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो अब आपसे सम दिया हुआ है, find this sorry how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to get a sum of 636। ठीक है, सो मुझे AP दी हुई है और मुझे SN दिया हुआ है, मुझे N फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके सो SN क्या है मेरे पास 636, N बाय 2 मुझे नहीं पता है, 2A A क्या है मेरे पास 9 दैट इज 18 प्लस ये कितना है N माइनस 1 मुझे नहीं पता है, D कितना है 17 माइनस 9 दैट इज 8। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए मैंने। अब मैंने इस इक्वेशन को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, सो ये क्या हो गया 18 माइनस 8 10, सो 10 प्लस 8n दैट बिकम्स 5 प्लस 4n। क्लियर, सो मेरे पास आ गया कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए और इस इक्वेशन के जो जीरो में n की वैल्यू जिसमें पॉजिटिव होगी वो होंगे आपके जितनी टर्म्स आपसे पूछी गई है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ उसको, क्योंकि मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ओके सो ये सभी बेसिक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, nth टर्म के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं एंड सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। एक बार मैं आपको ये और बता देती हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास पूछी जाती है तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास A क्या है एंड N क्या है और डिफरेंस क्या है, आपसे पूछा क्या है, सम पूछा है या फिर कोई आपके कोई nth टर्म पूछी है। सो एक बार आप अगर A D N ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सभी टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस थे, जो एक टॉपिक से सभी मैंने टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।